हेलो एवरीवन। देखिए अब लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। देखो अगर आपने ग्राफ अच्छे से समझे हैं तो वहीं से ही लॉज बने हैं इसके। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाओगे तो करंट भी बढ़ता जाएगा। इसको देखो ग्राफ में देखते हैं जरा। वहाँ पर देखो यहाँ पर ये ग्राफ दिख रहा है आपको। ठीक है, ये था हमारा फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में। तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी तो फोटो करंट भी बढ़ता जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ से ही बना है। क्लियर। तो ये ग्राफ ही मैं आपको बोल रहा था कि अगर ये अच्छे से किए हैं तो वहाँ पर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वहाँ पर देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। सैचुरेशन जो करंट है वो प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट। मतलब अगर इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस बात है सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी क्या हो रहेगी, वहाँ पर बढ़ेगी। क्लियर। देखो ये भी ग्राफ में मैंने समझाया था आपको, देखते हैं वहाँ पर। ये देखो यहाँ पर ये रहा। देखो इंटेंसिटीज आप बढ़ा रहे हो। देखो I3 ज़्यादा है I2 से, I2 ज़्यादा है I1 से। तो I3 सबसे ज़्यादा है तो इसका सैचुरेशन पॉइंट भी देख लो सबसे ज़्यादा आ रहा है। फिर I2 का आ रहा है, फिर I1 का आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इंटेंसिटीज के प्रोपोर्शनल है आपका सैचुरेशन करंट। क्लियर है इतनी बार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वहाँ पर। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटीज। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटीज के। अगर वही ग्राफ में आप देखो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, सैचुरेशन पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सभी के लिए क्या था, सेम था। तो यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटीज के। देखो देख लेते हैं एक बार दोबारा से वो ग्राफ। देखो इस ग्राफ में इंटेंसिटीज तो बढ़ रही हैं, ठीक है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है इनका, सेम है। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको। इंटेंसिटीज बढ़ रही है तो सैचुरेशन पॉइंट तो अलग अलग होगा, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या इनका सेम ही है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके, इंटेंसिटीज के। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वहाँ पर। देखो फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आपने उसके बी वाले ग्राफ में देखा होगा तो वहाँ पर जो देखो आप सैचुरेशन जो करंट है वो सेम है। अगर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं भी, लेकिन सैचुरेशन करंट क्या है वहाँ पर, सेम है। इसलिए बोलते हैं द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते भी जाओ सैचुरेशन करंट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। चलो देख लेते हैं उस ग्राफ को भी। देखो यहाँ बी वाला जो ये ग्राफ है, बी पार्ट वाला, देखो इसमें आपको दिख ही रहा है यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन उनका सैचुरेशन करंट क्या हो रहा है, सेम है। क्लियर। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। तभी मैं आपको बोल रहा था कि ग्राफ अगर क्लियर है तो वहाँ पर लॉस सारे आपको आसान लगेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर। देखो नेक्स्ट में क्या कहता है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज इन नेगेटिव। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करेगा नेगेटिव में फॉर द हायर फ्रीक्वेंसीज। सही बात है। देखो ऊपर वाले पॉइंट में तो ये था कि फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा नेगेटिव में। ठीक है, ये भी वहीं उसी ग्राफ से आपको ये चीज़ पता चलती है। देखो देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और इनका नेगेटिव में देखो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इसको इस ग्राफ से भी आप देख सकते हो, थर्ड से यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में यहीं से बनाया था हमने वो भी ग्राफ। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑब्वियस बात है नेगेटिव में ही होता है पोटेंशियल। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं वहाँ पर। देखो ये 6 पॉइंट क्या कहता है आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी। तो ये वही ग्राफ है जो अभी मैंने आपको थर्ड ग्राफ वहाँ पर दिखाया था। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करता है लीनियरली। एक लाइन आ रही थी आपके पास लीनियरली वाली, देखो इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे था, ये फ्रीक्वेंसी थी, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल था। ठीक है, और ये हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज लीनियर। तो लीनियरली ही इंक्रीज कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी आफ्टर मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आफ्टर मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद वो क्या करेगा, लीनियरली इंक्रीज करता है। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो होगी ही होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होगी ना, जहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, उससे कम पे तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद ही हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी वाला केस। तो ये मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ही स्टार्ट होते हैं सारे आपके ग्राफ। क्लियर। 7 देखो क्या है आपके पास, देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस बिलो विच नो एमिशन टेक प्लेस। अब ये वही बात है जो मैं आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा था, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी ही इंसिडेंट रेडिएशंस में, बिलो विच नो एमिशन टेक प्लेस। उससे नीचे की क्या होगी आपके पास, कोई एमिशन टेक प्लेस नहीं होगी, कोई एमिशन ही नहीं होगी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात समझ रहे हो। हमेशा जैसे मान लो आपने एमिट करने इलेक्ट्रॉन्स, तो उस पर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट तो फॉल होनी ही होनी चाहिए ना। ठीक है, तभी उसमें से एमिट होंगे। ये थोड़ी किसी भी फ्रीक्वेंसी की फॉल कराएंगे और एमिट हो जाएंगे। ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए हमें। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होंगे। अगर उससे कम वाली फ्रीक्वेंसी होगी तो कोई एमिशन भी टेक प्लेस नहीं होगा। क्लियर है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर। नेक्स्ट 8 पॉइंट देखो क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट है ये हमारे पास इसका, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, एकदम से होती है जो, ठीक है, रुक रुक के नहीं हो रही है, स्पॉन्टेनियस है। दैट इज देयर इज नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं है। जैसे ही लाइट फॉल होगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ठीक है। तो इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसमें कोई भी टाइम लैग नहीं होता है। क्लियर हो गया लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, बताओ, ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक ये आप अच्छे से नोट कर लो। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।